हेलो एवरीवन। तो अब एक नया ड्रामा आया है कुछ वीक पहले ही, इमोर्टल समसारा के नाम से। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा ड्रामा है। तो इसमें जो मेल लीड है जिसका नाम यिंग यॉन है, वो काफ़ी हैंडसम है और टू बी मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसके अलावा जो इसमें फ़ीमेल लीड है जिसका नाम यंदन है, वो काफ़ी चेयरफुल और एक हैप्पी और जॉयस टाइप की लड़की है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रामे के साथ। तो ड्रामा स्टार्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो यंदन है, जो फीमेल लीड है, वो कदम पीछे लेते हुए जा रही होती है। मतलब एक एक कदम पीछे लेती है और उसके आँख से आंसू बह रहे होते हैं। और वो अपने दिल ही दिल में कहती है कि यिंग यॉन, जो क्या कहते हैं इसमें मेल लीड है, कि ये पहली और आखिरी दफ़ा है कि मैं सज़ा ले रही हूँ इस हेवनली गैलर्स की तुम्हारे लिए। और वो एक पोम, ये लोग जो पोम्स बहुत ज़्यादा अपने ड्रामों के अंदर बोलते हैं, तो वो बोलते हुए उधर से कूद जाती है। अब दिखाते हैं सीन 5 साल पहले की बात। इस कहानी में ये शुरू होते हैं कि वहाँ पे एक सेलेस्टिकल जेट पूल के नाम से वहाँ पे 6 रीम्स जो हैं वो साथ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं ट्विन फ्लावर फेरीज़ की बर्थ का। और ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस मौका होता है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा मौका होता है कि एक ही रूट से 2 फ्लावर्स बने हैं। तो यही खुशी का माहौल हो रहा होता है कि एकदम से कि डेमन ड्रीम का एक रिप्रेजेंटेटिव आकर वहाँ पे तबाही मचा देता है, क्योंकि वो एक डेमन होता है। वो खुद ही डिसाइड कर देता है कि डेमन ड्रीम को गार्डियन होना चाहिए था इन फ्लावर्स का, और जो सेलेस्टिकल जेट पूल होता है वो एक जंग का मैदान बन जाता है। तो यही सब कुछ हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो मेल लीड है जिसका नाम यिंग यान है, वो लॉर्ड वहाँ पे अपना उसका पैलेस है, वो वहाँ पर बैठकर चेस खेल रहा होता है। और उसका जो सर्वेंट है उसके लिए चाय बना रहा होता है। उसका सर्वेंट उससे सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो जो लॉर्ड है वो अपना चेस खेल रहे होते हैं, और जैसे ही उसका चेस रिज़ॉल्व होता है, वो फ़ौरन से ही वहाँ से गायब होता है। जैसे ही उसका जो चाय बना सर्वेंट होता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे मौजूद नहीं होता। वो आ जाता है सेलेस्टिकल जेट पूल के पास और वहाँ फ़ौरन से आकर लड़ाई को रोक देता है। वो उस डेमन से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो उसे फ़ौरन ही वहाँ डेमन को हरा कर रोक देता है। जैसे ही सब कुछ हो रहा होता है, तो जो ट्विन फ्लावर्स हैं जिनकी वजह से लड़ाई हो रही होती है, वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है ह्यूमन के अंदर। तो जो डेमन होता है वो जैसे ही देखता है वो आगे बढ़ता है एल्डर सिस्टर के पास और उसे जो उसका पिन है वो उससे मारता है। तो जो लॉर्ड यिंग यान होते हैं वो उसे फ़ौरन से रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इतने ही मसले हैं तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट मैजेस्टी के पास जाना चाहिए। तो एकदम से वहाँ पे सुप्रीम मैजेस्टी आ जाते हैं और लॉर्ड यिंग की बात से सहमत होते हैं। वो स्वर्ण लॉर्ड को इन लोटस के नाम, ये जो फ्लावर्स होते हैं, इनके नाम देने के लिए बोलते हैं। और वो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो जो लॉर्ड यिंग यॉन होते हैं, वो जो सबसे बड़ी वाली बहन होता है उसका नाम ज़ीशी रख देते हैं, और जो छोटी बहन होती है उसका नाम यंदन रख देते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल दिखाते हैं। वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है, अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाता है। 500 साल गुजर जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जो यंदन और ज़ीशी होते हैं अपने अपने करियर चूज़ करती हैं। जहाँ यंदन लगी होती है अपने, यानी कि यंगदन है ना, काफ़ी लेज़ी टाइप की पर्सन दिखाती है। उसे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और वो जो पेविलियन लाइब्रेरी है जहाँ पे वो होती है, जहाँ पे अपनी बहन के साथ रहती है, वो बस वहाँ की रखवाली कर रही होती है। और क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लिखने और पढ़ने का शौक़ है, तो वो चाहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा है ना उस 6 रीम्स की वो एक ऑथर बने, उसकी जो कहानियाँ वो बहुत मशहूर हों 6 जहानों में। और जो उसकी बड़ी बहन होती है वो बहुत मेहनत करने वाली होती है, और वो चाहती है कि उसका एक नाम हो हेवन ड्रीम के अंदर, वो और एक बहुत ही अच्छे ओहदे पे जाके खड़ी हो जाए। जो उसकी बड़ी बहन होती है वो अपनी छोटी बहन को, जिसका नाम यंदन होता है, उसे भी बोलती है कि तुम भी एग्ज़ाम लो और आगे बढ़ो। लेकिन यंदन मना कर देती है कि भाई उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही सब कुछ हो रहा होता है कि पीछे से एक सर्वेंट आता है और उसकी बड़ी बहन ज़ीशी को बुला लेता है कि आपको सेलेस्टिकल डीटी बुला रही हैं और आप वहाँ पे आ जाइए। तो वो उसकी बड़ी बहन उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सेलेस्टिकल डीटी होती है वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करती है। दूसरी तरफ यंदन को उसका दोस्त उसे लेकर जाता है और उसे एक दिखाता है कि भाई ये चीज़ है,
जो इसका एक ट्रेजर है वो सही काम नहीं कर रहा और उससे मदद के लिए मांगता है। तो यंदन उनकी हेल्प करती है और वो जैसे ही उसकी हेल्प करती है तो वो जो ऑर्ब है वो दिखाना शुरू हो जाता है लॉर्ड यंग की पीछे की, यानी कि उसकी बैग दिखाना शुरू हो जाता है और फ़ौरन से ही वो वहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है। मतलब वो जो ऑर्ब जो दिखा रहा होता है ना रोशनी में से निकल कर, वो फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाता है। तो यंदन ये देख कर कहती है कि बस इतना सा, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाई, अपनी इतनी सारी मैंने पावर ज़ाया कर दी इसके ऊपर। तो उसका दोस्त कहता है कि हमने लॉर्ड यंग यांग की एटलीस्ट बैग तो देखी है। तो वहाँ की जो बाकी फेरीज़ होती हैं वो भी कहने लगती हैं कि हाँ, हमने लॉर्ड यंग यांग की बैग तो देखी, और उनकी तारीफ़ करना शुरू हो जाती है। वो जैसे ही तारीफ़ लॉर्ड यंग यांग की देख सुनती है तो अपना मुँह चढ़ाने लगती है कि उसे जो लॉर्ड यंग यांग है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उसमें से एक फेरी कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी भी लॉर्ड यंग यांग ने क्या कहते हैं तुम्हें बचाया था, वो तुम्हारे सेवियर हैं और तुम उनके सामने इतना तुम उनकी बुराई भलाई कैसे कर सकती हो। हम में से कोई भी लॉर्ड यंग यांग को देख नहीं पाया। और क्या कहते हैं, वहाँ यहाँ की जितनी भी फेरीज़ हैं सब लॉर्ड यिंग यांग को बहुत पसंद करती हैं, मतलब उनके ऊपर पागल हुई हुई है लॉर्ड यिंग यांग। उनका जो पैलेस है उनमें जाने के लिए मरती हैं। यानी कि 6 ड्रीम्स में से सबसे ज़्यादा मुश्किल किसी भी फेरी के लिए लॉर्ड यिंग यांग के अटेंडेंट बनने का, यानी कि उनके पास जाकर या उनके लिए काम करना सबसे ज़्यादा, उनके एंट्री टेस्ट में एग्ज़ाम में पास होना बहुत मुश्किल है किसी भी फेरी के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ऑनर फील करती हैं अगर उन्हें कहीं उनके पैलेस के अंदर एक छोटी सी भी जॉब मिल जाए। तो उनमें से एक फेरी कहती है कि तुमने लॉर्ड यिंग यांग को देखा है तो तुम बताओ वो कैसे हैं। तो यंदन याद करती है जब वो और उसकी बहन क्या कहते हैं इंसान के रूप में फॉर्म हुई थी, तो वो जा रही होती हैं लॉर्ड यिंग यांग का पीछा, मतलब उनके पीछे पीछे चल रही होती हैं। तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से पूछती है, यानी कि ज़ीशी यंदन से पूछती है कि हम कहाँ जाएंगे। तो जो यंदन है वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन अब हम उस पूल के अंदर तो हमेशा के लिए नहीं रह सकते क्योंकि हम इंसान बन चुके हैं। जो हमें ये शख्स लेकर जा रहा है हमें इससे पूछना चाहिए। तो लॉर्ड यिंग यांग जैसे ही ये सुनते हैं तो वो पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि 4 लीफ लोटस में बहुत ताकत है, तो तुम में से एक बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी और तुम में से एक कमज़ोर होगी। और वो कहता है कि जो बड़ी बहन है वो कमज़ोर होगी क्योंकि जब डेमन की तलवार से लगी थी तो इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, इसलिए तुम्हें चाहिए तुम जाओ और अपने आप को ठीक करवाओ। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मेहनत उसी में होगी जब तुम सबसे ज़्यादा अपने लिए मेहनत करोगी और उसी से ही तुम्हारा फ्यूचर बेहतर बनेगा। यंदन जब ये सुनती है तो आगे बढ़ के कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरी बहन कमज़ोर है। जब धूप होती थी और बारिश होती थी तो मेरी बहन ही मुझे प्रोटेक्ट करती थी, तुम ऐसे मेरी बहन को कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। माफ़ी मांगो अभी। वो जैसे ही ये बोलती है तो जो यिंग यांग है, जो लॉर्ड है, वो आता है उसके माथे पे हल्का सा उसे मारता है और मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। तो यही सब कुछ सोचकर यंदन उसके बारे में बहुत बुरे ख्यालात रखती है कि वो अच्छा शख्स नहीं है और उससे पीछे से बोलती है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो यीशी है, जो उसकी बड़ी बहन है, वो ड्रॉप्स जमा कर रही होती है। तो उसकी जो हेड है वो उसके पास आती है और यंदन की बुराई करना शुरू हो जाती है। तो ज़ीशी बोलती है कि तुम मेरी छोटी बहन की बुराइयां ना करो, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है तुम बोलो, लेकिन वो बहुत मासूम है। तो जो सेलेस्टिकल डीटी होती है वो बोलती है कि मैं इस पेविलियन की क्यूरेटर हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की। वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसे सज़ा देने के लिए, तो वहाँ पे जो लॉर्ड यिंग यांग होते हैं वो आ जाते हैं और उसे फ़ौरन से रोकते हैं और वहाँ पे ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उस दिखाते हैं कि भाई वो जो क्यूरेटर है, जो उसकी बहन इतनी मेहनत, जो उसकी सबसे बड़ी वाली बहन है यंदन की, वो बहुत मेहनत करती है आगे बढ़ने की, लेकिन जो वहाँ की क्यूरेटर है वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करती है। तो दिखाते हैं कि भाई यंदन और जो उसकी बहन है ज़ीशी, वो यंदन के पास आती है उसी बॉटल को लेकर और उसकी बहन को दे देती है। यंदन वहाँ खिड़की में से झाँक रही होती है और जैसे ही देखती है कि उसकी बहन उसके लिए एक बॉटल लेकर आई है जिसके अंदर चमक रही है जो बॉटल, वो खुश हो जाती है और वो बोलती है कि बहन, तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है, तुम्हारी जैसी बहन हर किसी को मिले। और वो दोनों बहनें वहाँ पे बैठ के बातें करना शुरू हो जाती है। तो उसकी बड़ी बहन उससे बोलती है कि तुम्हारी ड्रीम क्या है। तो वो बोलती है कि मेरी ड्रीम ये है कि मुझे क्योंकि बहुत पढ़ने लिखने का शौक़ है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कहानियाँ हों वो पूरे 6 रीम्स के अंदर मशहूर हों। और वो अपनी बहन को बोलती है, जो भी उसकी बड़ी बहन है, कि बहन, तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें हों वो पूरी हों और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी कामयाबी ज़रूर पाओगी। और दोनों बहनें गले लग जाती हैं। अब दूसरा सीन दिखाते हैं कि सुबह को यंदन सफाई कर रही होती है और वो बाहर निकलती है
तो वो एक देखती है कि वो एक शख्स है जो टर्टल को घुमा रहा होता है। वो उसे याद आता है कि इस टर्टल को जो घुमा रहा होता है कि कहीं वही तो शख्स नहीं है। तो वो जो बेर खा रही होती है वो रख के उसे मारती है। तो जब तक वो बेर उस तक पहुंचता है वो गिर जाता है। और ये कोई और नहीं, ये लॉर्ड यिंग-यांग होते हैं। जैसे ही क्या कहते हैं, यंदन उसे देखती है, वो फ़ौरन से उसके आगे आकर उसका रास्ता रोकती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने बारे में बताओ, तुम हो कौन और तुम कौन से पैलेस से हो? वो उससे पूछ ही रही होती है कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गायब हो जाता है। तो यंदन बोलती है कि मैंने इसको देखा हुआ है, इसकी बैग भी मैंने देखी हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं आ पा रहा ये है कौन। वो भागती हुई सेलेस्टिकल डीटी के पास जाती है जो उस जगह का ओनर होता है, जिसके पास वो होती है, और उसके पास जाकर उसे बोलती है कि मैंने वो बंदा पकड़ लिया जो टॉर्टोइस को हर बार उल्टा कर देता है। तो वो जो सेलेस्टिकल डीटी होता है वो उससे पूछता है कि भाई तुम बताओ, तुमने वो कहाँ है, मुझे ला कर दो शख्स। तो वो बोलती है, वो खामोश हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि भाई उसने पकड़ा नहीं है उस शख्स को। वो देखती है कि वो डीटी जो है वो वहाँ पे जो चेस खेल रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। तो वो उसको बोलती है कि मैं ये सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो यंदन जो है वो एक ही बार में उस प्रॉब्लम को जो चेस के अंदर होती है उसको फ़ौरन से सॉल्व कर देती है। तो वहाँ पे लॉर्ड यिंग-यांग भी होते हैं और उससे दूर से देख लेते हैं कि उसने इतनी आसानी से इस चेस को सही कर दिया। अच्छा, उस चेस का नाम होता है वीकी गेम। तो जैसे ही वो सॉल्व करती है ये वीकी गेम, तो जो सेलेस्टिकल डीटी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो यंदन को बोलते हैं कि अब तुम्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ इस गेम को सॉल्व करवाया करोगी। तो यंदन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पीछे आकर उनके कंधे दबाना शुरू हो जाती है और अब यहाँ पे ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।